आर्टिकल 356 को देख लेते हैं, जो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात के बारे में बात करता है। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाता है ये आपके स्टेट में, तब क्या सिचुएशन बनती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल से लगाने संबंधित प्रोविजन के बारे में बात करता है। जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तब इस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है। आर्टिकल 356 कहता है, ये इसके फैक्ट क्या है, ये कहता है कि राज्य सरकार का निलंबन या समाप्ति, यानी यदि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रही है तो उसे हटा दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है। एक तरह से ये सरकार को उसके पद से हटाने की बात है। फिर इसमें प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब राज्य का प्रशासन सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है, जो राज्यपाल के माध्यम से शासन चलाते हैं। राज्य विधानसभा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये देख लेते हैं। राज्य विधानसभा पर के डिसोल्व यानी भंग किया जा सकता है उसको, या उसे निलंबित यानी सस्पेंड किया जा सकता है, या फिर सस्पेंड रखा भी जा सकता है। इसमें संसद की शक्ति बढ़ती है। राज्यों के विषय पर कानून बनाने का जो संसद का अधिकार है वो बढ़ जाता है। केंद्र के हाथ में पूर्ण नियंत्रण आ जाता है। राज्य की कार्यपालिका और प्रशासन पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। इसका मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है। आर्टिकल 356 कहता है कि मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, यानी डायरेक्टली इनको नहीं हटाया जाता, लेकिन आर्टिकल 352 कहता है कि प्रशासनिक बदलाव के कारण इन पर कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ते हैं। ड्यूरेशन क्या रहती है, ये जो प्रारंभिक इसकी अवधि है, यानी जब ये स्टार्ट होता है तब इसकी अवधि रहती है आपकी 6 मंथ की, और ये 3 वर्ष के लिए भी, यानी अधिकतम 3 वर्ष कुछ शर्तों के साथ, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है कुछ शर्तों के साथ इसको 3 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। कह सकते हैं कि यह आर्टिकल किसी राज्य में शासन ठीक से नहीं चल पा रहा है तो केंद्र सरकार उस राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इससे रिलेटेड एक केस देख लेते हैं। SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें कहा गया था 1994 का ये केस है। ये केस कहता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय इसमें दिया गया था, जिसमें राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए कुछ डायरेक्शन दी गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, इसके जो मेन पॉइंट थे वो ये थे कि यह मामला SR बोमई से जुड़ा हुआ था और कर्नाटक सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी कर्नाटक सरकार के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी जजमेंट दी। इसके कीवर्ड थे कि राष्ट्रपति का निर्णय पूर्णतः अंतिम नहीं होगा, यानी जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, यानी कोर्ट इसकी जांच कर सकता है। बहुमत का परीक्षण देना सदन में होगा या किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, यह तय करना वहाँ की स्थान यानी कि स्थानीय विधानसभा यानी फ्लोर टेस्ट या न कि राज्यपाल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होगा। आर्टिकल 356 का सीमित उपयोग किया जाए ऐसा इसमें कहा गया था। अच्छा, संघीय ढांचे की सुरक्षा की जाए। संक्षेप में अगर कहें तो बोमई के केस ने यह सुनिश्चित किया कि राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का उपयोग सोच समझकर संविधान के दायरे में ही किया जाए, न कि किसी राजनीतिक फायदे के लिए। थैंक यू।